हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके यहाँ लंच के लिए गेस्ट आने वाले हों और सडनली आपकी हाउस हेल्प का फ़ोन आता है कि आज वो नहीं आएगी और आपके पास बहुत ही कम टाइम है घर की क्लीनिंग और लंच प्रिपरेशन के लिए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप कम टाइम में जल्दी घर के कामों को निपटा सकते हैं? जनरली किसी भी चीज़ की क्लीनिंग में वैसे तो हम काफ़ी टाइम लगा देते हैं, मगर क्या क्लीनिंग के कुछ ऐसे शॉर्टकट तरीके हैं जिनसे घर भी साफ़ हो जाए और ज़्यादा टाइम भी ना लगे? मेरे साथ रिसेंटली कुछ ऐसा ही हुआ। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने सिर्फ 1.5 घंटे में पूरे घर और किचन को कैसे क्लीन और ऑर्गेनाइज किया। दोस्तों, मैं क्लीनिंग की शुरुआत लिविंग रूम से करूंगी, क्योंकि जब भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं हम उन्हें लिविंग रूम में ही बिठाते हैं। मेरे लिविंग रूम में एंटर करते ही शू रैक कॉर्नर में रखा है, इसलिए सबसे पहले मैं इसकी क्लीनिंग करूंगी। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा शू रैक को डीपली क्लीन करें, हम इसे 5 मिनट में भी नॉर्मली क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले सारे शूज़ को बाहर निकाल लीजिए। इसके बाद झाड़ू से सारे डस्ट को हटा लीजिए। इसके बाद एक ड्राई क्लॉथ से पूरे शू रैक को अच्छे से वाइप करके शूज़ वापस रैक में रख दीजिए। जनरली हर 3 दिन पर मैं टीवी यूनिट की डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ, लेकिन आज मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं सिर्फ नॉर्मल डस्टिंग कर लूँगी। इसके बाद मैं सोफ़े को अरेंज करके सेंटर टेबल को एक ड्राई क्लॉथ से वाइप कर लूँगी। फ्रेंड्स, जिन रूम्स को मैं लास्ट में टाइम बचने पर क्लीन करने वाली हूँ उन्हें मैं लॉक कर लूँगी, ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो पाऊँ। मेरा डाइनिंग एरिया भी लिविंग रूम से अटैच्ड है, इसलिए मैं डाइनिंग टेबल को भी क्लीन और अरेंज कर लूँगी। 5 मिनट में मैंने डाइनिंग एरिया को भी क्लीन कर लिया है। लिविंग रूम की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन में मुझे 15 मिनट लगे। अब मैं बेडरूम को क्लीन और ऑर्गेनाइज करूंगी। पहले मैं बेड अरेंज करूंगी, इसके लिए मुझे हार्डली 5 मिनट लगेंगे। इसके बाद मैं कबर्ड और बेड साइड टेबल की डस्टिंग करूंगी। कबर्ड को अगर आप बाहर से जल्दी क्लीन करना चाहते हैं तो आप इस तरह के डिसइंफेक्टेंट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं। इससे कबर्ड जल्दी क्लीन हो जाता है। इसके बाद एक ड्राई कपड़े से कबर्ड को वाइप कर दीजिए। बेडरूम की क्लीनिंग में मुझे 10 मिनट लगे। अब फिर जो एक्स्ट्रा रूम है उसको मैं लॉक कर दूंगी। अगर मेरे पास टाइम बचता है तभी मैं इसकी क्लीनिंग करूंगी। इसके बाद अब मैं बच्चों के रूम की क्लीनिंग करूंगी। बच्चों के रूम की क्लीनिंग के लिए भी मैंने 10 मिनट का टाइम फिक्स कर लिया है। पहले मैं स्टडी टेबल की डस्टिंग करूंगी, फिर इसे ऑर्गेनाइज करूंगी। मेरे बच्चों के रूम में बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं हैं, इसलिए इन्हें ऑर्गेनाइज करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। मैं टाइम टू टाइम बुक्स की डीक्लटरिंग करती रहती हूँ और ओल्ड बुक्स को कार्टन में डालकर स्टोर रूम में रख देती हूँ। इससे बच्चों का रूम और बुक शेल्फ क्लटर फ्री रहता है और इनके ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब 5 मिनट्स में मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस रूम को क्लीन कर लूँगी।
इसके बाद 10 मिनट्स में मैं 1 बाय 1 हर रूम में झाड़ू लगा लूँगी। आज घर इतना ज़्यादा गंदा नहीं है और चूँकि घर की मॉपिंग रोज़ होती है इसलिए मैं आज सिर्फ किचन की ही मॉपिंग करूँगी। अब मशीन में जो कपड़े धुल गए हैं मैं उन्हें एक बकेट में रख दूँगी। दोस्तों, जब आपके पास टाइम की कमी हो और आप कपड़े ड्राई होने को नहीं फैला पाएँ तो आप उन्हें एक बकेट में रखकर किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। मैं भी अभी यही करने वाली हूँ और जब मेरे गेस्ट चले जाएंगे तब मैं इन्हें फैला लूँगी। इसी तरह धोने वाले कपड़ों को आप फॉर द टाइम बीइंग मशीन में ही रख सकते हैं और आपको जब भी टाइम मिले आप मशीन चलाकर कपड़े धो सकते हैं। अब फाइनली मैं किचन में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं किचन काउंटर टॉप के क्लटर को हटाऊंगी। इसके बाद मैं बर्तनों को क्लीन कर लूँगी। इसके लिए मैंने 15 मिनट का टाइम रखा है। दोस्तों, चूँकि मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं आज सिर्फ इम्पॉर्टेंट और काम आने वाले बर्तनों को ही क्लीन करूँगी। बाकी के बर्तनों को मैं पानी से रिंस करके एक टब में रख लूँगी। इसके बाद मैं इस टब को किचन की बालकनी में एक कॉर्नर में रख दूँगी। बर्तन क्लीन करके मैंने किचन सिंक को अच्छे से क्लीन कर लिया है। दोस्तों, वैसे तो हम बर्तन स्टैंड की क्लीनिंग में कई घंटे लगा देते हैं, मगर अगर आपको इन्हें जल्दी क्लीन करना है तो स्टैंड को खाली करके एक स्पॉन्ज में थोड़ा विम बार लगाकर पूरे स्टैंड को क्लीन कर लीजिए। इसके बाद एक स्पॉन्ज वाइप या किसी कपड़े से स्टैंड को अच्छे से पोंछ लीजिए। 2 मिनटों में आपका बर्तन स्टैंड क्लीन हो जाएगा। इसी तरह फ्रिज की क्लीनिंग में भी हम घंटों लगा देते हैं, मगर जब आपके पास टाइम कम हो तो फ्रिज को भी 5 मिनटों में अच्छे से क्लीन किया जा सकता है। मैं जनरली फ्रिज में लाइनर लगाती हूँ। इससे फ्रिज में जो भी डस्ट और दाग होता है वो जनरली लाइनर पर ही होता है। मैं सिंपली फ्रिज लाइनर को निकालकर एक स्पॉन्ज वाइप को गीला करके पूरे फ्रिज को अच्छे से वाइप कर लूँगी। इसके बाद एक सूखे कपड़े से मैं पूरे फ्रिज को पोंछ लूँगी। आप देख सकते हैं कि 5 मिनटों में ही फ्रिज अच्छे से क्लीन हो गया है। अब बारी बारी से मैं सारे किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर्स को स्पॉन्ज वाइप से पोंछ लूँगी। जनरली मैं इनको रोज़ क्लीन करती हूँ इसलिए ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते। अब जितने भी स्पाइस जार हैं मैं उन्हें एक सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। आज मेरे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं इन्हें बहुत ज़्यादा डीपली क्लीन नहीं कर रही हूँ। अब फाइनली मैं पूरे किचन काउंटर टॉप और कुकटॉप को अच्छे से वाइप और क्लीन कर लूँगी। लंच बनाने के बाद ये फिर गंदा होगा, मगर फिर भी इसे अभी अच्छे से क्लीन करने से बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। एक ड्राई कपड़े से मैंने अपने अप्लायंसेस की भी नॉर्मल डस्टिंग कर ली है। ग्रॉसरी कबर्ड को भी मैंने 2 मिनटों में वाइप करके अरेंज कर दिया है। अब मैं किचन में झाड़ू लगा लूँगी। किचन की मॉपिंग मैं खाना बनाने के बाद सबसे लास्ट में करूँगी। आप देख सकते हैं कि पूरे किचन को मैंने 35 मिनटों में काफ़ी अच्छे से क्लीन और ऑर्गेनाइज कर लिया है।
अब फाइनली जो कपड़े ड्राई हो चुके हैं उन्हें फोल्ड करने का टाइम मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। मैं एक क्लीन लॉन्ड्री बैग हमेशा हैंडी रखती हूँ। मेरे पास जब भी टाइम नहीं होता है मैं अपने क्लीन कपड़ों को लॉन्ड्री बैग में डाल देती हूँ और टाइम मिलने पर बाद में कपड़ों को फोल्ड कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि लिविंग रूम की क्लीनिंग में मैंने 15 मिनट्स का टाइम लिया। बेडरूम की क्लीनिंग मैंने 10 मिनटों में कर लिया। बच्चों के रूम को भी मैंने 10 मिनटों में क्लीन कर लिया। बाकी के रूम्स को मैंने 5 मिनट्स में क्लीन किया। झाड़ू के लिए मैंने 10 मिनट लिए। किचन की अच्छे से डस्टिंग और क्लीनिंग में मुझे करीब 35 मिनट लगे और कुछ मिसलेनियस कामों को मैंने 5 मिनटों में पूरा कर लिया। 1.5 घंटे में मैंने पूरे घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज कर लिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।